अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद है। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और असल में विमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, किस तरह से हम आगे लेकर चलते हैं। उसको एक अज़्म होता है, एक मकसद होता है जो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के हम लेकर चल रहे होते हैं, सिर्फ उस अज़्म के तहत, उस पैशन के तहत। और वो हमें चीज़ कितना आगे लेकर चलती है, वो कितना हमें किक करती है, कितना सपोर्ट करती है, इसकी एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है तैयबा ने और उनके साथ ज्वाइन किया है सुंबल फातिमा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना तारुफ करवाऊंगी, बाकी जो आपका तारुफ है, आपके मेडल्स, आपके कोट पे लगे हुए बैजेस, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो एक जीत की, बाकी सारा तारुफ जो है ना मुझे लगता है वहीं से हो जाएगा। और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप चैंपियनशिप जीत कर आई हैं, इंटरनेशनल चैंपियन जीत कर आई हैं। 5 गोल्ड है हमारे पास, 1 सिल्वर है, 2 लड़कियां हैं। तो मुझे बताएंगी, इसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर यहीं पे हमने कहा था कि हमने वो चैंपियनशिप में जाना है, अगर हम जीती तो इस प्रोग्राम में आएंगी। तो वो बात पूरी हुई। मैं लकी हूँ आपके लिए। बिल्कुल। और आपकी मेहनत ऑब्वियसली इस तरह से है। आपसे शुरू करते हैं तैयबा, कैसा सफ़र रहा? क्या, मैं ये नहीं कह सकती डिफ़िकल्टीज़ क्या आई, कैसा फील किया आपने उस टाइम पर, उस मोमेंट पे? मेरे ख्याल से वो मोमेंट जो है ना, वो सारी ज़िंदगी हम सोच ही रहे होते हैं कि हमने करना है, कुछ करना है। तो वो मोमेंट हमने इंटरनेशनल बहुत से खेले हैं। मैंने आपको 2019 का एक अपना बताया था कि इंडिया को बीट किया था, एक बहुत बड़ा मरला था। और एक ये बहुत बड़ा जो था हमारे लिए सिचुएशन थी कि वहाँ पे 35 ममालिक थे, 6500 प्लेयर्स थे, और हमने मेल्स को हरा के जो जीत का जश्न वहाँ मनाया और झंडा लहराया। वो मेरे ख्याल से वो यहाँ पाकिस्तान में जब इंटरनेशनल हम खेलते हैं तो वो हमें अज़म नहीं मिल पाता। तो अल्लाह ने लिखा था कि गोल्ड वहाँ लेके आओ ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी जो है वो बहुत पावरफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने आके बोला कि आपकी पाक आर्मी, पाक फ़िज़ाइया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वार की वजह से हम लोग बहुत मशहूर हैं। हाँ। तो इंडिया तो हमने पहले ही वहाँ चित कर दिया था, हमारे साथ वहाँ इंडिया भी था। लेकिन फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला आपकी फ़ीमेल्स भी हैं, वो भी बहुत पावरफुल हैं और सारे मेडल्स आप ले गई हैं, तो एक आधा मेडल हमें भी दे दें। और मेल्स को जब हमने हराया 15 to 20 सेकेंड्स में, तो उनके तो रंग उड़ गए थे कि हम एक लड़की से हार गए। और वो पाकिस्तान ईगो हर्ट हो जाती है ना? ईगो हर्ट होती है, लेकिन फिर वो चुप हो गया, अच्छा पाकिस्तानी है यार, ये तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने तो इंडिया को साइड लाइन कर दिया। लगती है आप इतनी नाजुक सी हैं दोनों ना। और वहाँ पे किस तरह से बीट करके आई हैं, मुझे आप बताएं सुंबल, वहाँ पे कैसा, आपका कैसा रहा? दोनों माशाल्लाह से साथ थी आप, आपकी वीडियोज़ ये सब, आपकी ट्रांजिशन सब मैंने देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और एप्रिसिएशन हमें मिली, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हमें मलेशिया से भी एप्रिसिएशन मिली, बल्कि हमें वहाँ पर कोचिंग का भी मौका मिला। हमें वहाँ के जो मास्टर थे मलेशिया के, उन्होंने हमें अपनी क्लब में कोचिंग के लिए इनवाइट किया, ख़ुद हमें अप्रोच किया और हमने वहाँ पे कोचिंग करवाई उनके क्लब में। ज़बरदस्त। और हमें मास्टर का एजाज़ मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वो ग्रैंड मास्टर थे, मैं वहाँ इंटरनेशनल कोच थी, मैं इसकी कोचिंग करा रही थी। तो वो मेरे पास आए, मुझे अप्रिसिएशन करके गए 2-3 दफ़ा कि बहुत अच्छी कोचिंग करे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो हमारे लोग थे वो कोचिंग नहीं कर रहे थे, बस चुप करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उसके बाद मुझसे मीटअप किया कि आप क्या करती हैं, पाकिस्तान का सारी चीज़ें हमसे पूछी। मैंने कहा 2016 से मैं कोच हूँ और इसकी कोच भी हूँ और यहाँ पे भी एज एन इंटरनेशनल कोच आई हूँ। तो फिर उनको मैंने इंट्रोडक्शन अपना करवाया, इसका इंट्रोडक्शन करवाया है कि ये भी कोच है, ये स्कूल में करवाती है ट्रेनिंग वगैरह। तो हमने तारुफ़ कराया TS फिटनेस का कि हम लोग TS फिटनेस में दोनों ट्रेनर्स हैं, हम लोगों ने अपना क्लब बनाया हुआ है। तो उस पर उन्होंने बुलाया कि ये तो बहुत एजाज़ की बात है और आप गोल्ड मेडल हुई हैं, आपकी हमने फ़ाइट्स वगैरह देखी हैं, आपकी कोचिंग देखी है, तो आप हमारे क्लब में आए। वो ग्रैंड मास्टर थे, मतलब अच्छा खासा उनका रैंक है, जो ब्लैक बेल्ट का लास्ट रैंक आता है उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो वो उन्होंने हमें इनवाइट किया और सर्टिफिकेट दिया और मास्टर का टाइटल दिया। और बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने जो है हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी की, हमें घुमाया भी वहाँ पे। और क्योंकि हम दोनों ही अकेले थे, टीममेट जो हैं वो लड़के थे, ऑब्वियसली वो अपने वहाँ पे, आपको पता है मलेशिया है तो वो अपना घूम रहे थे वहाँ। लेकिन आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया, ये भी मैंने देखा है। और उसके बाद जीत की जो खुशी थी ना, उसके बाद तो बनता ही था, तो फिर दुबाला हो जाता है, मजा दुबाला हो जाता है जीत के बाद। कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसको आप एंजॉय करना है। भी हम लोग भूल गए थे, मेरी तो इंजरीज भी कोई सीन था ऐसा कुछ? बिल्कुल, जाने से पहले हमारी इंजरीज थी और फाइट के अंदर मुझे इंजरी हो गई थी। प्रैक्टिस के दौरान इंजरीज थी बहुत सी थी और फाइट के दौरान इंजरी हो गई थी मुझे तो। और अब रिकवर है? हाँ, अब रिकवर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इट्स टेक्स टाइम ना, तो ये आराम से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बताओ, मुझे ना हल्की हल्की सी सुस्ती आ रही थी, लेकिन जैसे ही आप लोग आई हैं ना मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी इस जीत में शामिल थी किसी ना किसी तरीके से। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है लिटरली, और मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद क्या प्लान है, किस तरह से आगे लेकर चलना है?
अभी से तैयारी शुरू कर दी होगी? जैसे मैं आई आप मेडल्स अपने सजा रही थी माशाल्लाह से, तो आप साथ ही कह रही थी ओलंपिक्स, तो इंशाल्लाह हमने उसमें लाजमी बीट करना है और विन करना है। क्या प्लान है तैयबा? इंशाल्लाह ओलंपिक्स में तो जाना है हमने, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये वाला इवेंट नहीं है कि अब ओलंपिक्स पे जाना है, तो ये वाला इवेंट तो हम सेल्फ फाइनेंस करके चले गए, जिसमें मुझे तो स्पॉन्सर मिल गया था, लेकिन उसमें भी आपको पता है एक इवेंट का मिला था, 2 इवेंट्स जो है वो मैंने खुद खेले और अपने उस पर किया। तो खर्चे मेरे ख्याल से वो नहीं होते कि आप लिमिटेड रख के और वो कर दें, एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ओलंपिक्स का जो है वो उससे ज़्यादा खर्चे होते हैं और उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, और ये ट्रेनिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग हमें करनी है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत हम लोग का सबसे ज़्यादा सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो ज़रूर हमें जो है अप्रिसिएट करेंगी और हमें बुलाएंगी अप्रिसिएशन के लिए। तो और बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और जिस तरह से खवातीन को सपोर्ट कर रही हैं और अब अपने बलबूते पर जिस तरह से मेडल्स लेकर आई हैं, तो बनता तो है, और ऑब्वियसली उन तक हमारी बात भी जाएगी और वो सपोर्ट भी करेंगी जिस तरह से। इंशाल्लाह हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो हमें सपोर्ट करेंगी, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि कोई अच्छी जो है हमें स्पॉन्सर भी मिल जाए इंशाल्लाह, कि कोई कंपनी ऐसे हो कि हम लोगों को फुली जो है हमारी लाइफ टाइम जहाँ तक हमारी जर्नी है वहाँ तक हमें सपोर्ट करे। और वैसे भी आपको बताया था हमने कि मैं निकाहफाइड हूँ, तो कैसा फील किया हस्बैंड ने? वो तो बहुत खुश है और वो मुझे आगे ओलंपिक्स में देखना चाहते हैं ऑब्वियसली इंशाल्लाह, और बनता भी है। सुबल आपसे जानना चाहूंगी कि वहाँ पे जीत के बाद आपने बताया कि खुशी दोबाला हो गई थी, तो फिर उसके बाद शूज़ की शॉपिंग चली? शूज़ की नहीं, ओवरऑल बहुत सी शॉपिंग चली। वहाँ के खाने हमने टेस्ट किए, सी फूड वहाँ का फेमस है, तो हमने टेस्ट तो कर लिए। बाद में जो हमारा स्टमक डिस्टर्ब हुआ तो क्योंकि हम उसके यूज नहीं होते, लेकिन हमें यही था कि पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान। यार आप पाकिस्तान में बैठ के, मैं कहती हूँ आपको वो कदर नहीं आती। जब आप कहीं और जाते, किसी और कंट्री में जाते हैं ना, तब आपको पाकिस्तान की कदर आती है। आपको सुबल किसी एक पॉइंट पे लगा, आप जब लड़ाई के दौरान थी, फाइट के दौरान थी, आपको लगा कोई डर, कोई खौफ, या कोई एक सेकंड का एक लम्हा ऐसा आता है जो इंसान को खुद पता होता है कि ये मोमेंट मिस हो गया तो मैं भी खुदा ना खास्ता मैं हार सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं, प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो उसको प्रेशर को ओवरकम करने के लिए भी होती हैं एक्सरसाइजेज होती हैं, और एक हमने बनाया होता है, माइंडसेट बनाया था, अगर ऐसे हो गया तो ऐसे करना है, अच्छा अगर ऐसे हो गया तो एट द मोमेंट क्या करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारा ईमान जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने ईमान के ऊपर खेलते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप जो है उसको लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो तैयबा है उसको तो मोरल सपोर्ट जो उनके हस्बैंड से मिल जाती है, आप कहाँ से लेती हैं? मैं अपने मामा बाबा से लेती हूँ। तो कैसा किया उन्होंने? जाहिर सी बात है, वो इतना सपोर्ट करते हैं, वो यही कहता है कि हम आपको ओलंपिक्स तक देखना चाहते हैं। बल्कि मेरा भाई छोटा है मेरे से, वो अपनी जॉब भी करता है, पढ़ता भी है, और मुझे ट्रेनिंग पे लेके भी आता है, ट्रेनिंग से छोड़ता भी है घर पे। मतलब मैं उसको जब भी कहती हूँ कि मुझे अभी ट्रेनिंग पे जाना है, मेरा मैच है, मेरा इवेंट है, मुझे अभी जाना है, वो जहाँ भी जाना होता है वो मेरे साथ होता है। और ये बहुत खुशी की बात है। रिश्तेदारों का बताएं मुझे, रिश्तेदार का क्या उनका रिस्पॉन्स था? दावतें वगैरह ना, हम कोई अच्छे काम से आते हैं ना, तो जब हम ऊपर चले जाते हैं ना, फिर बहुत सारी दावतें आती हैं। अभी भी कॉल्स आई हुई थी, मुबारकबाद दे रहे थे कि हमें बहुत खुशी हुई कि इस अज़म पे, इस बड़ा जो इन्होंने प्राउड मोमेंट हमारे सबके लिए, फैमिली के लिए भी किया है, तो मुबारकबाद दे रहे थे, बुला रहे थे कि आ जाएं। और अब फ्लड का तो वैसे ही हुआ है, तो उसकी वजह से भी बहुत दफ़ा वो कह रहे थे कि आप यहीं आ जाओ, हम दावत के लिए तो बुला रहे हैं, अब तो बहाना भी हो गया है कि यहाँ से निकलना है तो निकलें और वहाँ आ जाएं। तो मेरा यही था कि देखें अभी तो स्टार्ट है, इंशाल्लाह जब अभी बड़ी बहुत लेवल कुछ पे अचीव आएंगे, करना बाकी है इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं, इंटरनेशनल सपोर्ट में क्या चीज़ें जो हैं, अब कोचेज़ हमारे पास उस तरह से रिक्वायर्ड थे, आप वहाँ पे गई हैं, उनका टेक्टिक्स या मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो डिफरेंट होती हैं कुछ टेक्निक्स वगैरह, तो यहाँ से सीख कर जाना वो कैसे पॉसिबिलिटी बनी? सीखा तो मेरे ख्याल से हमने पहले से हुआ है, और बेसिक्स जो है वो यूट्यूब ने की है, इसकी बेसिक्स मैंने ताइक्वांडो की है। तो कोच जो है उसकी ट्रेनिंग से पहले तो हमें कोई ना पार्टनर चाहिए होता है, हाँ। तो वो हमारे यूएफसी में सर शाहिद थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई थी इवेंट पे जाने से पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी हो गई थी। और वहाँ पे जो कोच था वो यही सीन था कि हमारे पास कोच, साथ जाने वाला कोई कोच नहीं था, तो हमने वहीं से कोई टीम्स आई हुई थी पाकिस्तान के, क्योंकि बहुत सी टीम्स आई हुई थी और डिफरेंट इवेंट्स खेलने भी आई हुई थी, तो उनसे रिक्वेस्ट करके हमने बोला कि मेरी कोचिंग पे बैठ जाए, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे जो हैं वो टूर्नामेंट्स चल रहे थे, 9 मैच थे और वहाँ पे टूर्नामेंट्स चल रहे थे, कभी कभी कहीं फ़ाइट आती थी, कभी कहीं फ़ाइट आती थी। इसकी फ़ाइट पे तो मैंने जाके कर दी कोचिंग, लेकिन मेरी फ़ाइट की जब बारी आती थी तो ये कहीं बिज़ी होती थी या फिर कोई कोच हमें पकड़ना पड़ जाता था।
तो ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए भी कि किसी कोच को पकड़ना और उसे ये बताना कि मेरी ये टेक्निक्स हैं। लेकिन ये है, मैं सुनती नहीं हूँ, जब मैं फाइट के अंदर चली जाऊँ मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। हाँ ठीक है, देख लिया, जो मुझे नजर आ रहा है मैं उसी पे क्योंकि जो खेलती हूँ। फाइट में खेल रहा होता है उसको ज्यादा पता चल रहा पता होता होता है कि क्या करना होता लेकिन है। स्टेपिंग का, किक्स का, पंचेस लेकिन का, हम हर घर चीज़ बैठ के का। कह रहे होते हैं शिट ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, करना ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए खेलना, बिल्कुल। और मुझे टीवी नहीं पता होता टेक्निक्स का। अच्छा, अब देखते हैं ये कितने साल पुराना ड्रीम था जो अब आकर अचीव हुआ है। दोनों से पूछना चाहूंगी, पहले आप बताएं सुंबल। मेरा ख्याल है कि मैं जब से पैदा हुई थी मेरा ड्रीम्स था, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही था कुछ अल्लाह की तरफ से ही कि कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और मामा भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि जब ओलंपिक्स देखते थे या फिर किसी को खेलता हुआ देखते थे या फिर किसी पार्क में जाते थे फैमिली के साथ, तो वहाँ पे हमारी रेसेस करवाती थी, हमारे मुकाबला बहन भाइयों में करवाती थी कि देखते हैं किसको कितने पॉइंट मिलता है। तो वो एक, मैं कहती हूँ, हमारी मोटिवेशन बनी, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। दिस इज द बेस्टेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आप बताएंगी कितना पुराना ड्रीम था? बचपन से था। मैंने जैसे पहले भी बताया, मेरा था कि कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, चाहे शहादत हो, चाहे आर्मी में जाऊं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो वही मूवीज़ वगैरह जब देखी जैकी चैन की, और ये तो मुझे हुआ कि कुछ करना है, ओलंपिक्स के लिए कुछ, ओलंपिक्स का मेडल लेके आना है इंशाल्लाह। और हम यहीं पे बैठकर बात करते हैं और हम लाजमी उस चीज को इंशाल्लाह। और अभी भी हम कहते हैं ओलंपिक्स का मेडल लेके यहीं पे आएंगे। मैं शायद कहीं और हो जाऊँ। आप जहाँ होंगी हम वहाँ आएंगे। मैं ज़रूर मिलूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? और जिस तरह से आप कह रही हैं, जो ये सब चीज़ें जो है अपने फाइनेंस पे, अपने बलबूते पर ये आपने हासिल की हैं गवर्नमेंट से, मरियम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहती हैं आप? मरीम नवाज साहिबा से ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि देखें, पहले तो इमरान खान साहब जब आए थे तब हमें इतना नहीं था कि जब वो आए उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया, और वो खुद फीमेल हैं। उनसे इंस्पायर होकर ही हम लोग गए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जाएंगे तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी, और अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि हम गोल्ड भी लेके आए। बिल्कुल। तो अब ये है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें बुलाएंगी, अप्रिशिएट करेंगी। अप्रिसिएशन हमें चाहिए और रिवॉर्ड चाहिए, और हमें सपोर्ट चाहिए हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत की सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हम कर सकते। तो हमारी अपील है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं हमें जो हैं वो सपोर्ट करें आगे इन फ्यूचर जो हमारे गोल्स हैं। और फीमेल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इंकरेजमेंट है, अगर वो हमें इंकरेज करती हैं, हमारी यूथ जो है इस पर सबसे ज़्यादा आएगी कि स्पोर्ट्स को जो है हम लोग इंकरेज कर रहे हैं, फीमेल्स को हम लोग इंकरेज कर रहे हैं। तो और सेल्फ डिफेंस तो वैसे भी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल हमारे, क्योंकि हर फीमेल ने जो शाना बशाना जाना ही जाना है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो है इस पे ज़रा अटेंशन करें, हम पे अटेंशन करें थोड़ी सी। और हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं, और अब हम नहीं चाहते कि हमारी उम्मीद ख़त्म हो। नहीं, हम चाहते हैं कि वो हमें कोई ना कोई वसीला इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, और यहीं से बनेगा होपफुली इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहती हैं सुंबल? मरीम नवाज साहिबा से ये कहना चाहूँगी कि जैसे वो सबकी माँ है तो हमारी भी माँ है, अपने बच्चों पे थोड़ी सी नज़र करें ताकि उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिले और वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। ऑब्वियसली इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एक बार बहुत सी मुबारकबाद आप दोनों को। और ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, और इस चीज़ को किस तरह से महफूज रखना है वो नज़र आता है आपके कंधों से, वो झुकाव से, वो आज़ी से। और ये आज़ी ही होती है जो हमें मज़ीद आगे लेकर जाती है, और ये दोनों जो हैं चीज़ें आप दोनों में बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच तैयबा और सुंबल प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि इससे बढ़कर क्या मोटिवेशन मिल सकती है आप लोगों को, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें, उनको साथ लेकर चलें, तो ये जो गोल्ड मेडल्स हैं ना, ये आपके घर भी आ सकेंगे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह ने के बाद।